सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विकी जब अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 6 का जो एनसीईआरटी जो पॉलिटी है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और यह अध्याय 3 है, यानी कि 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी कर चुका है। विविधता, डाइवर्सिटी और भेदभाव, इस प्रकार की जो चैप्टर्स है दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है काफी बेहतर तरीके से। एक एक नोट्स जो है वो कंप्लीट हमने कर लिखा है। ठीक है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और यह तीसरा जो चैप्टर है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि हम इस वीडियो को मैराथन का पार्ट बनाने वाले हैं, जिससे कि जो ज्यादा मैं इंट्रो मैं नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो तीसरा हमारा चैप्टर है कि सरकार क्या है। इसको हम देखते हैं कि सरकार जो होगा क्या है, यह हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि यह अध्याय में हमें पढ़ना है कि सरकार की आवश्यकता आखिर क्यों है। ठीक है, सरकार आखिर देश में क्यों चाहिए, सरकार क्या काम करती है और इसके विभिन्न प्रकार जो है वह क्या है, इसको हम जानने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। गवर्नमेंट आखिर क्यों बनाया जाता है हर देश में, हर देश में गवर्नमेंट होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए, तो सरकार की आवश्यकता और कार्य देखते हैं। तो हर देश में, ये छोटा चैप्टर है, मैं चाहूंगा कि 10-15 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो हर देश में निर्णय लेने और कार्यों का करवाने के लिए एक संस्था बनाई जाती है। संस्था की आवश्यकता होती है जो सरकार जो है वह कहलाती है। सरकार के मुख्य जो है वह कार्य क्या है, तो सरकार बनाना, व्यवस्था बनाए रखना, यह सुनिश्चित करना कि देश में शांति बनी रहे और जो है नागरिक सुरक्षित महसूस जो है वह कर रहे। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार नहीं होती, चलिए इमेजिन करिए कि सरकार नहीं होती, कोई गवर्नमेंट नहीं होता, तो आप जो है अनियंत्रित हो जाते, कोई भी कार्य जो है जो मन में आए वो करते, ना देश का कानून कोई फॉलो कराने वाला होता। सरकार का काम क्या होता है, देश का कानून जो है फॉलो करवाना। ठीक है, यानी कि वह लागू करवाना, आपसे उसको बनाना और लागू करवाना। ठीक है, तो यह जो है आपको प्रश्न भी आपको सीटेट में आपको आता है। ठीक है, तो इसको भी जान जाइएगा। ठीक है, बीपीएससी चाहे कहीं पे भी हो, तो आप जो इसको देख रहे हैं रिवीजन के रूप में, तो आपको यह काफी मदद जो है वह करेगा। ठीक है, देश की रक्षा करना किसका काम होता है, सरकार का काम होता है। ठीक है, सीमाओं की सुरक्षा करना, बाहरी खतरों से बचाना। ठीक है, कोई अदर देश अटैक ना करे हमारे ऊपर, उसको जो है बचाना काम किसका है, सरकार का काम होता है। बुनियादी सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटी क्या है, सड़कें बनाना, रेलवे, स्कूल, अस्पताल और बिजली जैसे आवश्यकता सुविधा को जो है वह बनाना, इनका काम जो है वह होता है। सामाजिक कार्यक्रम देखें तो गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम चलाना, जैसे कि सस्ते अनाज वितरण करना। ठीक है, सरकार क्या होती है, कल्याणकारी राज्य का भी निर्माण होता है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, आपको यह भी पूछेगा। तो कल्याणकारी राज्य वह होता है, यानी कि सरकार में हर कोई जो है अमीर होता है, हो सकता है कि हर कोई सुविधा जो उसको नहीं मिला हो खाने पीने का, ठीक है, वो नहीं जुटा पाता है रोजगार और खाना पीना, तो सरकार की यह दायित्व है कि उसको रोजगार दे। सरकार का यह जिम्मेवारी है कि उसको खाना पीना जो है वह दे। तो हमारा राज्य कैसा है, तो हमारा जो देश है, आपको भारत वह कल्याणकारी राज्य है, यानी कि सबको जो है वो मुहैया कराएगा। आपको अगर आपको तो फ्री में नहीं मिलेगा खाना, है कि नहीं, तो लेकिन जो गरीब है, जो नहीं ले सकते हैं, सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको अनाज जो है फ्री में जो है वह वितरण जो है करे, क्योंकि राइट टू फूड, राइट टू लाइफ आपको जो है वह मिला हुआ है, हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, चलिए, आपदा प्रबंधक कार्य जो है वह किसका होता है, सरकार का होता है। यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा और भूकंप आ जाता है तो उसके लिए यह सहायता जो प्रदान करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखें तो अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध जो है बनाए रखना किसका कार्य होता है, वह सरकार का कार्य होता है। चलिए, कानून बनाना काम किसका है भाई, सरकार का काम। अभी हमने बताया कि सरकार कानून बनाती है, यह कानून देश में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना जो है वो आवश्यक जो है वह है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पूरा मिला के 30 पेज है, 30 पेज में आपको पूरा का पूरा समझिए कि कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी, पूरा 6 खत्म। ठीक है, चलिए, अपराध करने की सजा का प्रावधान जो है वो कौन करता है, एक मिनट इसको मैं देख लूं। ठीक है, हाँ, अपराध करने की सजा का प्रावधान कौन करता है, सरकार करती है। यदि लोग कानून का पालन नहीं करते हैं तो वे न्यायालय जो है वह ले जाते हैं, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, ले जा सकते हैं। न्यायालय भी सरकार का एक जो है वह क्या है, हिस्सा है। ठीक है, चलिए, सरकार का स्तर देखते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार देश के सबसे बड़े क्षेत्र और लोगों को अलग अलग समूहों के लिए काम करती है, इसीलिए इसे विभिन्न स्तरों पर काम करना पड़ता है। स्थानीय सरकार देखें तो लोकल लेवल पे सरकार, यह गांव, कस्बों और मोहल्लों का संबंधित है, जैसे कि ग्राम पंचायत या नगर पालिका जो है, ये आपको क्या है,
पंचायती लेवल का क्या है, लोकल लेवल पे जो सरकार है, यानी कि अभी सरकार का पार्ट है लोकल लेवल का, ठीक है। तो यह भी जो है सरकार का जो है वह पार्ट है। और ग्राम पंचायत का कंसेप्ट किसने दिया था, किसके लिए हम डीपीएसपी में इसको शामिल किया, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और इसमें किसने कंसेप्ट दिया था ग्राम पंचायत का आपको, तो महात्मा गांधी ने। चलिए राज्य स्तर पर देखें, स्टेट लेवल पे यह एक पूरे राज्य के संबंधित है, जैसे कि हरियाणा राज्य सरकार और महाराष्ट्र सरकार भी जो है, यानी कि दूसरा लेवल क्या है, राज्य स्तर जो है वह होता है, ठीक है। तीसरा देखिए कि राष्ट्रीय स्तर यह पूछेगा आपको, ठीक है, याद रखिए ये कथन में सीटेट में जो है वो आता है। यह पूरे देश में संबंधित है, जैसा कि भारत सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है। सरकार का प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार अलग अलग तरीकों से शासित करती है, जिसे मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित है। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार जो है वह बनती है, ठीक है। परिभाषा, इसके लोग अपनी सरकार को स्वयं जो है वह चुनते हैं, ठीक है। सरकार लोगों के प्रति जो है जवाबदेही जो है वो होती है, ठीक है। यानी कि इसमें ये लोकतंत्र में क्या होता है, आप खुद ही चुनते हैं ना कि सरकार किसका बनेगा, और सरकार आपके प्रति जवाबदेही होती है कि यह कार्य जो है क्या किया कि नहीं किया। 5 साल बाद होता है ना, जवाबदेही देती है भाई सरकार, ऐसा थोड़ी ना कि अपने मन से नियम कुछ भी बनाते रहती है, ठीक है, चुनने के बाद। चलिए इसके विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, तो जनता का शासन होता है, जनता का शासन होता है, ठीक है। और इसके बाद जनता वोट देकर प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि एमएलए हम चुनते हैं, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट अगर बनाना है एमपी चुनते हैं आपको, तब जाके हमारा क्या है पीएम बनता है, ठीक है। हम प्रतिनिधि चुनते हैं, तो हम क्या है ये इनडायरेक्टली जो है हम इसके भाग जो है हम लेते हैं, ठीक है, सरकार बनाने में, ठीक है। समानता देखें तो लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो है वह दिया गया, यानी कि जो भी 18+ है उनको वोट जो है वह दे सकते हैं, सभी एडल्ट, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसको सार्वभौमिक मताधिकार जिसको जो है हम कहते हैं। आइए आगे है जवाबदेही क्या है, कि सरकार को अपने निर्णयों को और कार्यों को लोगों के स्पष्टीकरण देना जो है वह जरूरी होता है, कि उसने क्या कार्य जो है किया, उसका लेखा जोखा जो है वह दिया जाता है, सरकार का रिव्यू, ठीक है। भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और भारत आपको कल्याणकारी राज्य भी है, ठीक है, इसको भी जानना है आपको। चलिए आगे है कि राजतंत्र किसको कहते हैं। राजतंत्र अब क्या है, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो राजतंत्र किसको कहते हैं, या इसको जानते हैं अब हम, थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसको। चलिए ठीक है, यानी कि मोनार्की, ठीक है। राजतंत्र किसको कहते हैं, जिसमें राजा रानी का जो शासन होता है उसको मोनार्की कहते हैं। और वो शासन जो है आपको मतलब कि वंशात्मक हो, यानी कि वंश के आधार पर उसका बेटा बने आपको राजा, फिर उसका बेटा बने राजा, फिर उसका बेटी बने रानी। इस प्रकार की जो शासन होती है, एक ही परिवार के लोग जो है बार बार सत्ता को जो है पूरे देश को, राज्य को चलाते हैं, किसी क्षेत्र को चलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, राजसत्ता जो है कहते हैं, यानी कि राजतंत्र हम जिसको जो है हम कहते हैं, जिसको अभी हम छोड़ के जो है वो हम आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें अभी राजतंत्र जो है अभी भी कायम है आपको, ठीक है। अरब कंट्रीज जो है आपको राजतंत्र के अभी भी चीज में, ठीक है। परिभाषा देखते हैं तो इसके एक राजा और एक रानी का शासन होता है, विशेषता वंशानुगत होता है। राजा रानी का पद जो है वंशानुगत होता है, यानी एक ही परिवार से जो है वो आता है। सीमित जवाबदेही, यानी कि राजा रानी के पास निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है, ठीक है, यानी कि जो अंतिम निर्णय होता है राजा रानी ही लेगा, ठीक है। चलिए, यह वह लोगों के प्रति जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता है। राजा जो होता है निरंकुश होता है, निरंकुश शब्द आपको दिया हुआ है, आता है, आपको पूछेगा भी। निरंकुश वो होता है जिसको माने कि उसको कोई लगाम नहीं, जो मन करे वो सरकार करती। कहते हैं कि सरकार जो है ये निरंकुश हो चुकी है, वैसे ही राजा निरंकुश हो जाता है। आपको उसको जानता है कि भाई हम बदलेंगे नहीं, जो मन में आए वो करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, जनता भाड़ में जाए, हमको जो मेरे मन में आए वो जो है हम करेंगे, ठीक है। भले जनता जो है भूख से मरे या जिए, कोई फर्क हमको जो है वह नहीं पड़ता है। चलिए, सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यह 18+ जो होते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। 18+ आपको जो वोटिंग अधिकार मिला है उसी को जो है हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है।
यह लोकतंत्र का एक प्रमुख विचार है। अर्थ जो है इसका क्या है, देश के सभी वयस्क नागरिकों, भारत के 18 से प्लस को उसके जाति, शिक्षा, धर्म और आर्थिक स्थिति के परवाह किए बिना जो है देश के देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार जो है वह दिया गया है। यानी कि किसी भी धर्म और जातीय भेदभाव के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं किसी के प्रति, उसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी जो है हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि वयस्क मताधिकार जो है, सार्वभौमिक मताधिकार जिसको जो है हम कहते हैं। ठीक है, चलिए इतिहास इसका क्या है कि इतिहास में कि दुनिया के कई देशों में यह अधिकार आसानी से जो है वह नहीं मिला। ठीक है, महिलाओं ने वोट देने का अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, जिससे महिला मताधिकार आंदोलन यानी कि वोमेन सफ्रेज मूवमेंट जिसको कहा जाता है, यह नोट कर लीजिएगा, यह इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार एक लंबा संघर्ष है, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन जो है वोमेन सफ्रेज मूवमेंट या ये सरफ्रेस्ट आंदोलन के नाम से भी जो है हम जानते हैं इसको। ठीक है, ये पूछेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन जो है वो पूछ देता है। चलिए आगे देख लेता हूं मैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है अगर ऐड कराना होगा तो मैं ऐड करा लूंगा। देखिए, जब शुरू में जब भारत में जब ये अंग्रेज जब थे वहां पे सरकार, शुरुआती दौर में जब सरकारें जो बनने लगी, ठीक है, तो उस समय जो है औरत, गरीब और अशिक्षित यानी कि एजुकेटेड जो लोग हैं उनको जो है मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार जो है उनको बहिष्कृत कर दिया गया, उनको नहीं दिया गया। ठीक है, जिनके पास जमीन था, जिनके पास जो डिग्री होती थी, उनको जो है मत देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो यही कि आजादी से पहले बहुत कम लोग जो है उनको वोट देने का अधिकार जो है वह था। ठीक है, आजादी से पहले। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने 1931 में आपको 1931 में यंग इंडिया, तो यंग इंडिया किसने आपको क्या किसका है, तो आपको ये गांधी जी का। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, यंग इंडिया। ठीक है, तो यंग इंडिया जो ये पत्रिका है, उस पत्रिका में कहा थी, मैं यह विचार कर सहन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ में कि जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, उनको अगर वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है भाई, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं, जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और पर संपत्ति और शिक्षा नहीं है, वह वोट जो है वह नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना जो है बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि वह गरीब आदमी है और उसने कोई गुनाह भी जो है वह गरीब होने का जो है वह गुनाह किया है, इसकी वजह से जो है वह वोट नहीं दे सकता है। यह यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने जो है वह पत्रिका में जो है वह लिखा। ठीक है, यह देखने को आपको मिलता है। इसके बाद ही अमेरिका में आपको वोट देने का अधिकार आपको, ठीक है, अमेरिका में, यूएसए में आपको वोट देने का अधिकार जो है महिलाओं को कब मिलता है, वुमेन्स को, इसको भी नोट करते जाएगा, तो 1920 में मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रिटेन में कब मिलता है, भारत में आजादी के समय ही मिल गया। ब्रिटेन में महिलाओं को कब मिलता है वोट देने का अधिकार, आपको 1928 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, कल जो है पूरा का पूरा नोट्स मैं कंप्लीट करा दूंगा, इससे बाहर जो है अब कुछ भी जो है वह नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि सरकार के स्तर यानी कि स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय है। ठीक है, लोकतांत्रिक, देखिए सरकार का स्तर क्या था, स्थानीय यानी कि पंचायती लेवल। ठीक है, इसके बाद राज्य और राष्ट्रीय। लोकतंत्र क्या है, सरकार द्वारा चुनी हुई सरकार जो जवाबदेही होती है। राजतंत्र क्या है भाई, कि राजा और रानी का शासन होता है, उसी को राजतंत्र कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में सभी को जो है वोट देने का अधिकार जो है वह मिले, कोई भी गरीबी और अमीरी की वजह से जो है वोट देने से बहिष्कार जिसको नहीं किया जाए, लिंग के आधार पर महिलाओं को भी हो तो उसको वोट देने का अधिकार जो है वह दिया जाए सबको को समान रूप से। तो चलिए यह चैप्टर जो है खत्म हो गया। इसका नोट्स मैं पीडीएफ में दे दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता है कि आपको नोट्स के साथ कोई आपको जो है एसएसटी जो है वो कंप्लीट करा रहा होगा क्वालिटी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं मैराथन का पार्ट डालूंगा। ठीक है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और सिंगल करके भी मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे वीडियोस को, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और पीके जामड्डा पर यह वीडियो जो है आप देख रहे हैं।
तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चौथा जो चैप्टर है आपको लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य तत्व जो है उसको हम पढ़ने की कोशिश जो है यानी कि पढ़ने की कोशिश किया उसको पढ़ेंगे। ठीक है।